दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर सुबह जब आप उठें तो आपकी हर क्रिया, हर निर्णय और हर भावना आपके नियंत्रण में हो। अगर आप वही करें जो आपके लक्ष्य के अनुरूप है, ना कि जो पल भर की इच्छा कहती है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही है आत्म अनुशासन का वास्तविक विज्ञान, खुद पर नियंत्रण पाने की कला और विज्ञान का संगम। अक्सर लोग कहते हैं कि अनुशासन कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन ही जीवन को सरल बनाता है। बिना अनुशासन के व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आदतों और वातावरण का गुलाम बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्मानुशासन सीख लेता है, तो वो अपनी परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन यही सिखाती है कि अनुशासन कोई रहस्यमय गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है जो मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और अभ्यास पर आधारित है। मानव मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है, एक जो तुरंत सुख चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और दूसरा जो दीर्घकालिक परिणामों को समझता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अधिकांश लोग पहले हिस्से के शिकार होते हैं। जब मन कहता है आराम करो, बाद में कर लेंगे, आज मूड नहीं है, तो वे उस आवाज के आगे झुक जाते हैं। लेकिन अनुशासन वाला व्यक्ति वही आवाज सुनकर भी कहता है, मैं अपने लक्ष्य के अनुसार काम करूंगा, न कि अपनी भावना के अनुसार। और यही पल तय करता है कि कौन सफल बनेगा और कौन पछताएगा। इस किताब का वैज्ञानिक पहलू बताता है कि हमारा मस्तिष्क कैसे आदतें बनाता है। हर आदत एक न्यूरल पाथवे बनाती है, जो बार बार के अभ्यास से मजबूत होती जाती है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी बार बार की गई क्रियाओं से रास्ता बना लेता है। अगर आप रोज टालमटोल करते हैं, तो टालना ही आसान लगने लगता है। अगर आप रोज काम समय पर करते हैं, तो समय पर करना स्वाभाविक लगता है। यही है विज्ञान, जो दोहराया जाता है वही मजबूत होता है। इसलिए आत्मानुशासन को विज्ञान की तरह समझना जरूरी है। अगर आप खुद को अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि अपने वातावरण, दिनचर्या और सोच को बदलिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, तो अपने अलार्म को बिस्तर से दूर रखिए, रात को देर तक मोबाइल मत चलाइए, और सोने से पहले खुद से ये कहिए कि सुबह मैं अपने लक्ष्य के लिए उठूंगा। ये छोटी बातें दिखने में मामूली लगती है, लेकिन यही न्यूरोसाइंटिफिक रीप्रोग्रामिंग है। किताब में बताया गया है कि आत्मानुशासन 3 स्तरों पर काम करता है। एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल, यानी आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी मान्यताएं। 2 शारीरिक स्तर पर, फिजिकल, यानी आपकी ऊर्जा, नींद, भोजन और शरीर की अवस्था। 3 आदतों के स्तर पर, बिहेवियरल, यानी जो आप रोज दोहराते हैं। जब ये तीनों स्तर संतुलित होते हैं, तभी आत्मानुशासन स्थायी बनता है। मान लीजिए आप लक्ष्य तय करते हैं कि हर दिन सुबह 5 बजे उठना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर विरोध करेगा। अगर मन में नकारात्मक विचार हैं, तो मानसिक ऊर्जा घटेगी। अगर आपका वातावरण प्रेरणादायक नहीं है, तो आप फिर से पुरानी आदत में लौटेंगे। इसलिए अनुशासन को केवल मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रणाली की तरह अपनाना चाहिए। किताब के लेखक कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने सपनों के अनुसार नहीं बढ़ते, बल्कि अपनी व्यवस्था के अनुसार जीते हैं। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, समय पर उठना, काम की योजना बनाना और ध्यान केंद्रित रखना, तो आप चाहे या न चाहें, सफलता आपकी ओर खिंचती चली आएगी। अब बात करें एक वास्तविक उदाहरण की। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले
1000 बार असफल प्रयोग किए। किसी ने पूछा, क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि 1000 बार विफल हुए? उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है आत्मानुशासन का विज्ञान, लगातार अभ्यास करते रहना जब तक सफलता का सूत्र न मिल जाए। एडिसन की सफलता इच्छा नहीं बल्कि अनुशासन का परिणाम थी। इसी तरह महात्मा गांधी का जीवन देखें। उनका अनुशासन केवल दिनचर्या तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके विचारों और व्यवहार में था। वे कहते थे, स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ा विजय है। उन्होंने उपवास, मौन और आत्मसंयम का प्रयोग किया। ये सब सेल्फ डिसिप्लिन एक्सपेरिमेंट्स थे जिनसे उनका मन मजबूत हुआ। विज्ञान ये भी बताता है कि आत्म अनुशासन एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना इसे अभ्यास से उपयोग करते हैं, उतना ये मजबूत होती जाती है। शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्वाभाविक हो जाता है। जिस तरह कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करता है तो शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज अनुशासन का अभ्यास करने से आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। किताब में यह भी समझाया गया है कि प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी। कई बार हम किसी वीडियो या किताब से प्रेरित हो जाते हैं और कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, पर फिर थक जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेरणा भावनाओं पर आधारित होती है, जबकि अनुशासन निर्णय और प्रतिबद्धता पर। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वो काम तब भी करता है जब उसका मन न करे, जब माहौल साथ न दे, जब परिस्थितियां कठिन हो। यही अंतर बनाता है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों के बीच। अब अगर आप अपने जीवन में आत्म अनुशासन लाना चाहते हैं तो इन 3 कदमों से शुरुआत कीजिए। एक छोटा शुरू करें। एक साथ सब बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक आदत चुनिए, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या 30 मिनट वॉक करना। 2 निरंतरता रखें। परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। विज्ञान कहता है कि नई आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 3 खुद को पुरस्कृत करें। जब आप अनुशासन बनाए रखते हैं तो खुद को छोटी छोटी खुशियों से पुरस्कृत करें। इससे मस्तिष्क उस व्यवहार को मजबूत करता है। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन यही सिखाती है कि सफलता के पीछे कोई रहस्य नहीं, केवल नियमित अभ्यास, स्पष्ट उद्देश्य और भावनाओं पर नियंत्रण है। जब व्यक्ति अपने मन को आदेश देना सीख जाता है तो वो अपने भाग्य को लिखना शुरू कर देता है। और याद रखिए, अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आगे क्यों बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार एक ही जगह अटक जाते हैं? दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, दोनों के पास चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन फर्क केवल एक चीज में होता है, इच्छा शक्ति, विल पावर। यही वो अदृश्य ऊर्जा है जो आत्म अनुशासन का इंजन है। और यही द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि इच्छा शक्ति कोई रहस्यमय वरदान नहीं, बल्कि मस्तिष्क में विकसित की जाने वाली शक्ति है। विज्ञान के अनुसार हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। यही वो क्षेत्र है जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब ये हिस्सा मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने आवेगों पर काबू रख सकता है, और जब ये कमजोर होता है तो वो हर छोटी चाहत या आदत के आगे हार जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने केक रखा है और आप डाइट पर हैं, तो वही मस्तिष्क का हिस्सा तय करता है कि आप उसे खाएंगे या नहीं। जो व्यक्ति आत्म अनुशासित है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सशक्त है। वो ना कहने की क्षमता विकसित कर चुका है,
अब सवाल है, क्या इच्छा शक्ति सीमित है? किताब में बताया गया है कि इच्छा शक्ति एक तरह की मानसिक बैटरी की तरह काम करती है। जब आप सुबह उठते हैं तो ये बैटरी पूरी चार्ज होती है, लेकिन दिन भर के फैसले, काम और तनाव इसे धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत कठिन या महत्वपूर्ण कामों से करता है, वो अपने अनुशासन को सही दिशा में उपयोग करता है। इसी सिद्धांत को डिसीजन फटीग कहा जाता है, यानी जितने ज्यादा निर्णय आप लेते हैं, उतनी आपकी मानसिक ऊर्जा कम होती जाती है। यही कारण है कि मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स जैसे लोग रोज एक जैसे कपड़े पहनते थे, ताकि वे अपनी इच्छा शक्ति अनावश्यक निर्णयों में बर्बाद न करें। तो पहला विज्ञान यही कहता है, अपनी इच्छा शक्ति को बचाओ और उसे सही जगह लगाओ। अगर आप हर छोटी चीज में सोचते रहेंगे तो बड़ी चीजों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। अब एक उदाहरण ले। राहुल एक युवा उद्यमी है। सुबह उठते ही वो मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है, फिर सोचता है कि नाश्ता क्या खाऊं, क्या पहनूं, किससे बात करूं। दिन भर वो छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। दूसरी ओर मीरा है। उसने रात को ही तय कर लिया होता है कि सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है और पहले कौन सा काम करना है। परिणाम, मीरा दिन भर की मानसिक ऊर्जा बचा लेती है और उसे अपने बड़े लक्ष्यों में लगाती है। यही है इच्छा शक्ति के विज्ञान का व्यावहारिक रूप। जो योजना बनाता है वही अनुशासन बनाए रखता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इच्छा शक्ति केवल मन से नहीं आती, बल्कि शरीर की स्थिति से भी जुड़ी होती है। जब आप थके होते हैं, भूखे होते हैं या तनाव में होते हैं, तो इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए किताब कहती है, सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद सेल्फ केयर। अगर आप अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए पर्याप्त नींद, पोषक आहार और नियमित व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मानुशासन के ईंधन है। मनोविज्ञान में इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहा गया है। यानी जब आप शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपका मस्तिष्क बेहतर काम करता है। उदाहरण के लिए 2011 में एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने रोज 10 मिनट ध्यान या सांस लेने की प्रैक्टिस की, उनकी सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी में 27% वृद्धि हुई। ध्यान आपके दिमाग की ब्रेक सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आप अपने आवेगों को रोक पाते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल, इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? किताब में 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जो आधुनिक विज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित है। एक स्पष्ट लक्ष्य, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अगर आपका लक्ष्य अस्पष्ट है तो आपका दिमाग भ्रमित रहेगा। दिमाग को हमेशा एक टारगेट पॉइंट चाहिए होता है। इसलिए लक्ष्य तय करते समय लिखिए, क्यों मैं ये करना चाहता हूं। जब क्यों गहरा होता है तो कैसे अपने आप रास्ता खोज लेता है। 2 छोटा शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़े बदलावों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। अगर आप एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो दिमाग प्रतिरोध करेगा। हर दिन बस 1% सुधार करें। यही कंपाउंड डिसिप्लिन कहलाता है। 3 आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप समझने लगते हैं कि आपका मन कब और क्यों भागता है, तो आप खुद को रोक सकते हैं। अपने ट्रिगर को पहचानिए, वो पल जब आप नियंत्रण खोते हैं। एक बार पहचान लिया तो आधी जीत वही हो जाती है। 4 आत्म संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने दिमाग से बात करना एक कला है। अगर आप खुद से कहते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। अगर आप कहेंगे, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं नियंत्रण में हूं, तो दिमाग नई ऊर्जा पैदा करेगा। 5 पुरस्कार प्रणाली, रिवॉर्ड लूप।
हर बार जब आप आत्मानुशासन दिखाते हैं तो खुद को पुरस्कृत कीजिए। यह आपका डोपामिन सिस्टम सक्रिय करता है और नई आदतें बनाने में मदद करता है। अब बात करें इच्छा शक्ति के क्षय की, जब ये कम होने लगती है। किताब कहती है कि हर बार जब आप किसी प्रलोभन का विरोध करते हैं तो थोड़ी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन अगर आप बार बार उसी निर्णय को दोहराते हैं तो वो स्वचालित बन जाता है और इच्छा शक्ति की खपत कम हो जाती है। यानी शुरुआत में कठिनाई होती है, पर धीरे धीरे अनुशासन आदत में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी थी, तब हर गियर, हर मिरर, हर सिग्नल पर ध्यान देना पड़ता था। लेकिन कुछ महीनों बाद ये सब अपने आप होने लगता है। यही अनुशासन का दूसरा नाम है, कंसिस्टेंसी टू ऑटोमेशन। जो चीज पहले मजबूरी थी, वही बाद में स्वभाव बन जाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि इच्छा शक्ति को बाहरी वातावरण से भी सुरक्षा चाहिए। अगर आप अपने अनुशासन को बचाना चाहते हैं तो अपने माहौल को डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। फोन के नोटिफिकेशन बंद कीजिए, काम करने की जगह तय कीजिए और लोगों से सीमाएं निर्धारित कीजिए। जब आपका वातावरण आपके लक्ष्य के अनुरूप होगा तो इच्छा शक्ति आधी मेहनत में दोगुना परिणाम देगी। एक प्रेरक उदाहरण जापान की संस्कृति में कैजेन नाम का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। जापानी लोग अपने हर काम में सूक्ष्मता और स्थिरता रखते हैं, चाहे वो चाय बनाना हो या ट्रेन चलाना। दोस्तों, ये दुनिया पहले से कहीं तेज चल रही है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉल, तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड और पल भर में बदलते ट्रेंड्स ने हमारे दिमाग को डोपामिन की दौड़ में डाल दिया है। हर छोटी खुशी, हर लाइक, हर कमेंट एक झूठी तृप्ति देता है। लेकिन इस दौड़ में हम सबसे बड़ी चीज खो रहे हैं, धैर्य और आत्मनियंत्रण। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि आधुनिक युग में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज अब सेल्फ कंट्रोल है। यानी अपने मन और ध्यान को उस दिशा में स्थिर रखना जहां आपके लक्ष्य है, न कि जहां आकर्षण आपको खींच रहा है। आधुनिक समय में सफलता अब केवल ज्ञान या कौशल से नहीं, बल्कि फोकस और कंसिस्टेंसी से मिलती है। जो व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सबसे आगे निकलता है। अनुशासन का अर्थ अब सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं रहा, बल्कि ये है कि आप हर दिन अपने मन की उथल पुथल के बावजूद सही काम चुन सके। किताब के तीसरे भाग में बताया गया है कि अनुशासन ही आधुनिक सफलता का सुपर पावर है। आज हर व्यक्ति को डिस्ट्रैक्शंस ने घेर लिया है। नेटफ्लिक्स, रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशंस, हर सेकंड कोई ना कोई चीज आपका ध्यान खींचती है। आपका मन अब डीप वर्क यानी गहरे ध्यान की क्षमता खो रहा है। लेकिन आत्मानुशासन वही कला है जो आपको इस बिखरे हुए माहौल में केंद्रित रख सकती है। अगर आप गौर करें तो हर सफल व्यक्ति की एक समान आदत होती है, निरंतरता। वो हर दिन वही छोटे काम दोहराते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, विराट कोहली का फिटनेस अनुशासन सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन का प्रतीक है। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी निरंतरता कैसे बनाए रखते हैं, उन्होंने कहा, मैं हर दिन खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या आज मैंने अपने आप को कल से बेहतर बनाया? ये सवाल ही आत्मानुशासन की जड़ है। अब सवाल उठता है, क्या अनुशासन सब कुछ छीन लेता है? कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है मजा खत्म, जिंदगी बोझिल। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, तब कोई और आपकी जिंदगी नहीं चलाता। किताब में एक अद्भुत पंक्ति है,
डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, यानी अनुशासन वो स्वतंत्रता है जो आपको अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनने देती। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। हर 5 मिनट में फोन बजता है, हर 10 मिनट में नया नोटिफिकेशन आता है। हमारा ध्यान अब किसी एक कार्य पर टिक नहीं पाता। लेकिन याद रखिए, ध्यान ही शक्ति है। जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित करना सीख गया वो अपने जीवन का दिशा निर्देशक बन गया। किताब में बताया गया है कि ध्यान फोकस बढ़ाने के लिए 3 मंत्र हैं। एक डिजिटल मिनिमलिज्म, अनावश्यक चीजों को हटाना। अपने मोबाइल से वो एप्स हटाइए जो सिर्फ समय खा रही है। 2 डीप वर्क टाइम, दिन का एक निश्चित समय ऐसा रखें जब कोई बाधा ना हो, न फोन, न चैट, न सोशल मीडिया। 3 सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए, क्योंकि जब आप कई काम एक साथ करते हैं तो दिमाग की ऊर्जा बिखर जाती है। अब बात करते हैं आत्मनियंत्रण की। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने भीतर के तूफान को पहचानना और फिर भी शांत रहना। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप शांत रहें, जब कोई चुनौती आए और आप संयमित रहें, यही असली ताकत है। महान लोगों की यही पहचान होती है कि वे हर परिस्थिति में अपनी स्थिरता नहीं खोते। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो दुनिया पर विजय पा सकता है। विज्ञान भी यही साबित करता है। 2012 में हुए एक प्रसिद्ध अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बच्चों पर मार्शमैलो टेस्ट किया। उन्हें कहा गया, अगर तुम 10 मिनट तक इस मिठाई को नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिठाई मिलेगी। जिन बच्चों ने इंतजार किया वे जीवन में आगे जाकर अधिक सफल, स्थिर और आत्मविश्वासी बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तात्कालिक सुख को टालने की क्षमता विकसित की थी। यही आत्मानुशासन का सबसे बड़ा रूप है। जब आप जानते हैं कि अभी नहीं कहना भविष्य में और बेहतर देगा। किताब का यह भाग हमें यह भी सिखाता है कि आत्मानुशासन का असली उद्देश्य केवल काम करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व को आकार देना है। हर बार जब आप अपने मन पर नियंत्रण करते हैं, आप अपने चरित्र को गढ़ रहे होते हैं, और चरित्र ही भाग्य बनाता है। आपकी हर छोटी जीत, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या किसी लालच को न कहना, आपकी आत्मा को मजबूत करती है। अब आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में देखें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती दुनिया में अब सिर्फ स्मार्ट होना पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति अनुशासन में है वही स्थिर रहेगा। हर नई तकनीक के साथ लोग ध्यान खोते जा रहे हैं, लेकिन अनुशासित व्यक्ति ही अपनी दिशा नहीं खोता। यानी फ्यूचर बिलोंग्स टू द डिसिप्लिन्ड। किताब के अंतिम अध्याय में यह सूत्र दिया गया है, सफलता का अनुशासन सूत्र, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस थ्रू डिसिप्लिन। सफलता लक्ष्य की स्पष्टता, निरंतर अनुशासन, आत्मनियंत्रण, विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपका अनुशासन स्थिर है और आपका आत्मनियंत्रण मजबूत है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर विकर्षण बढ़ गए तो ये सूत्र कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सफलता पाने का पहला कदम है विकर्षणों को हटाना और फोकस को मजबूत करना। यहां एक उदाहरण बेहद प्रेरक है। एलन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसे संस्थानों के संस्थापक हैं, दिन में 15 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन उनका अनुशासन केवल काम के घंटों में नहीं, बल्कि सोचने की पद्धति में है। वो हर निर्णय को लॉजिकल ढंग से लेते हैं, भावनाओं से नहीं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग द बोरिंग स्टफ लाइक इट्स एक्साइटिंग। यानी वो काम जो उबाऊ लगता है उसे भी उत्साह से करना, यही अनुशासन की पराकाष्ठा है। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का निष्कर्ष यही है
कि अनुशासन आपके जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। पैसे, रिश्ते, अवसर सब अनुशासन के बिना टिक नहीं सकते। अगर आप अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपकी आदतें आपको नियंत्रित करेंगी। अगर आप अपने समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय आपको सजा देगा। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं संभालेंगे तो भावनाएं आपकी दिशा बदल देंगी।